प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। नववर्ष की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर करे हम सबको गुरु चरणों के और समीप्य मिले और हम उनकी शिक्षाओं को बहुत ही सुंदर तरह से अपने जीवन में लेकर आ सकें, एग्जीक्यूट कर सकें और अपने पर ध्यान दें, अपने पर अपनी ग्रोथ करें और ऑफ कोर्स जो सीखे वो ज़रूर बांटें, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। सो नववर्ष की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं और साधकों की बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बहुत ही सुंदर रात्रि में भजन रात्रि रही। बच्चों ने, एडल्ट्स ने बहुत ही सुंदर, देखिए हमारा 2022 में या 2 में आई थिंक ये ऑनलाइन सत्संग का शुभारंभ हुआ और आज आप देखेंगे कितना सुंदर गायन सभी बच्चों ने, एडल्ट्स ने मिलकर किया। 1.5 घंटा पता ही नहीं चला, इतना सुंदर था। और देखिए रात भर पहले जाप किया और अब देखिए कि अब भी उठ गए कई लोग जल्दी से और जाप पे बैठे हुए हैं। सो मैं कई जाप में एक टाइम आया था जब 2 ही लोग रह गए थे तो मैंने, एक साधिका जी बैठे हुए थे, मैंने कहा हम समाप्ति कर दें, पर वो तो जाप में लगे हुए थे। तो मेरा भी कितना सौभाग्य कि मुझे उनके साथ जाप करने का इतना शुभ मौका मिला। और सो देखिए बहुत साधकों ने बहुत तपस्या की है और अपने आप को सिधाया है और अपने आप को वैसा तैयार कर रहे हैं जैसे महाराज को पसंद है। सो मुझे ऐसी संगति में बिठाते हैं। सो सबका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम करते हैं अपने परमेश्वर की उपासना आरंभ। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। पथ में प्रगटे सतगुरु हस्त पकड़ कर ताप तप्त को शांत कर दिया नाम ताजा। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। ब्रह्मभूल में भटकते उदय हुए जब भाव, मिला अचानक गुरु से लगी रटन की बात। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला
हम बताया ईश का देकर पूरा साथ। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। गुरुदेव मेरे महाराज श्री चरणों में बारंबार सब आपका, सब आपसे श्री चरणों में सब अर्पण, श्री चरणों में सब अर्पण। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 243। अलौलुपता। अगला दैवी गुण अलौलुपता, लालची न होना। ये दैवी गुण है। अधिक खाना ही यह लालच है। मेरठ के एक बारात में सभी को अतिसार बहुत जो खाया, गोभी का फूल लिया और अदरक की गांठ भी उठा ली, ये लालच है। दूध अच्छे भाव पर बिकता हो फिर भी उसमें पानी मिलाए, ये भी लालच है। मोटा दृष्टांत ये समझो कि एक पढ़कर प्रथम रहना चाहता है, दूसरा कॉपी चुराकर या नकल मारकर। एक तो भूख मिटाने के लिए खाए और दूसरा स्वाद के लिए। साधना सत्संग में ये बात मैंने इसलिए वर्णन की कि साधकों को अपने में विशेषता लानी चाहिए। लेन देन में, व्यवहार आदि में मिलावट तो मनुष्य की जीवनी पर व्यापार करना है। ये लालच की बात देवों में नहीं हुआ करती। यस, लालच की बात, किसी भी चीज का लालच ये गड़बड़ ही करता है बिल्कुल गड़बड़ करता है। बहुत ही सुंदर दिन रहा। ऑफ कोर्स जब चैलेंजेस होते हैं, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और उसमें हम कैसे रहते हैं, कैसे बहुत मायने रखता है। बहुत सुंदर हमारा हुआ। हमने एंड ऑफ द ईयर जो साधक बुक क्लब लेते तो उसका मीटिंग हमें महाराज ने सिखाई कैसे मीटिंग सेट करनी है। उसका एजेंडा हमने रखा और लगभग सभी साधक लगा पाए, एक को छोड़कर। और वहाँ पर हमने बहुत चीज़ें, हमारी ग्रोथ की, बुक क्लब्स की चीज़ें चर्चा की। और क्योंकि अब 5 साल हो गए बुक क्लब को, ये अब 6ठा साल का शुभारंभ होगा। 2020 में महाराज ने अतिशय कृपा की। मैं कहती 2019 ये 6ठा साल पूरा हुआ, हम 7वें साल पे जाएंगे। 19 में किया, लेकिन रामोपासना 2020 में हुई तो उसके 5 वर्ष पूरे हुए। और तो वहाँ पर यही था कि हम कैसे स्वयं पर ही स्वयं की चॉइसेस बनाए। अब
हम सब एडल्ट्स हैं, राइट। अब हमें पता है चयन करना, ये अगर दुर्बुद्धि से चयन करते वो अपने चयन है, फल तो स्वयं को ही भुगतना होता है। और अगर हम सद्बुद्धि से करते हैं तब भी फल अपना ही है भुगतना, राइट। सब कुछ अपना ही है करना धरना। सो बहुत सुंदर। सो हमारा उसमें सबसे प्यारी चीज जो निकली वो थी कि हमारा जो साइंस समय का सत्संग है वो अब 9 बजे होगा आज से। सो आज जो लोग साइंस सत्संग रात्रि का सत्संग अटेंड करना चाहें, रात्रि 9 बजे थोड़ी सी देर पहले 5 मिनट पहले शुरू हो जाएगा भजन से, और फिर उसके बाद पूज्य श्री महाराज जी का प्रवचन और जाप। देखिए मैं इतनी हैरान हुई जब महाराज ने ये सुझाव दिया। ये सुझाव जब ये ऑनलाइन सत्संग हुआ था तब महाराज ने अमेरिका के साधकों के लिए किया था, क्योंकि बहुत से साधक दवाई लेते हैं, स्ट्रेस बहुत होता है, तो अगर ये सत्संग अटेंड करते तो आराम से सो जाते, क्योंकि हमारी रात्रि का समय होता है। पर देखिए इसके 3 वर्ष, अब 2022 3 वर्ष के पश्चात भारत के साधकों को ये प्रसाद मिला है कि वे अब रात्रि में सत्संग करके सोएंगे। सो देखिए ग्रहण, आप ये चीज पाने के लिए हमें ग्रहणशील भी होना होता है, राइट। और तो देखिए फिर ग्रहणशील हुए और अब ये मिला है गुरुदेव से कि रात्रि मैं तो नहीं अटेंड कर सकती, मेरा तो रात्रि को होता ही, हमारी रात्रि हो गई राइट, रात्रि हो जाए। और जो मेल मेंबर्स हैं या फीमेल तो आ जाते हैं, मेल मेंबर्स जो होते हैं वे अपने काम से आराम से रिलैक्स करके सेवा कर सकेंगे, यू नो। सो सेवा की अपॉर्चुनिटी बहुत, और जिनको जो इच्छुक होते हैं कि हमें सत्संग मिले उन्हें रात्रि में सत्संग मिलेगा। सो कितना सुंदर गिफ्ट मिला है 2026 के लिए भारत के साधकों को, राइट। और साधना, सुंदर साधना, सोते समय साधना करके सोए ना, कहाँ कहाँ परमेश्वर लेके जाएंगे उन्हें। सो बहुत ही सुंदर है। सो बहुत बहुत बधाई यू नो इस चीज़ की। और सुझाव आए, ये भी सुझाव आए क्योंकि अब रात्रि को 9 से 10 रहेगा, तो हमारा जो सैटरडे का कार्यक्रम है तो वहाँ पे सजेशन आई क्यों ना हम 1 घंटा जो है लाइव चैंटिंग करें, जैसे कभी अमृतवाणी जी, कभी सर्वशक्तिमते, कभी वृद्धि आस्तिक भाव की, या कोई एक पर्टिकुलर दोहा लेके, यू नो। सो बहुत अच्छा आइडिया लगा, किसी और के पास नहीं आइडिया था उन्हीं के पास आइडिया था। सो मुझे लगता है कि महाराज ऑफ यही होगा, क्योंकि एक ही आइडिया दिया था और महाराज ज़रूर स्वीकार करेंगे, उनका ही आइडिया होता है तो तभी हम कर लेते हैं। सो बहुत ही प्यारा रहा। और सो नए साधक जो आते हैं तो मुझे जब कोई भी प्रश्न पूछना होता है तो उन्हें पता नहीं लगता कि मुझे क्या बोले, तो मुझे बोलते हैं माता जी मैंने कहा हाँ मैं माता जी तो हो गई हूँ बड़ों की क्योंकि अब तो डबल द एज से भी ज्यादा बच्चों को हम लोग केटर करते हैं, तो पर वो यंग होते हैं, राइट। माता जी बोले, तो मैंने कहा नहीं, मेरा नाम अनुपमा है और मैं एक की ही माता जी हूँ, और बाकी जो यहाँ पे आते हैं उन सबकी अपनी माताएं हैं तो वे कहते हैं नहीं नहीं गुरु भी तो माता होती है। मैंने कहा पर मैं तो गुरु हूँ ही नहीं और मैं तो गुरु नहीं हूँ, मैं तो अब बस बहुत ढंग बहुत अनूठा है सीखने का और बांटने का, राइट। सो ये बस एक अनूठा ढंग है और सीखने का। मैं सीखती हूँ यहाँ, जैसे आज स्वामी जी महाराज से सीखा, या बाकी प्रश्नों से सीखते हैं या बाकियों से सीखते हैं, और फिर अर्पण किया, यू नो, दैट्स इट। और बाकियों जो सीखना चाहें वो सीख सकते हैं लेकिन मैं तो अपने गुरुदेव के आगे बैठ के सीखती हूँ, वही पधारते हैं और वही सब करते हैं, और तो इसलिए मैं तो कोई गुरु नहीं हूँ। और तो उन्होंने फिर उन्हें कहा कि अगर स्वामी जी महाराज से सीखना है तो ये जो भ्रांति है ये तो समाप्त होनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हम रिश्ते बनाकर आप माँ जैसी हैं, आप दीदी जैसी हैं, ऐसा तो मैं हुई नहीं सारे रिश्ते एक एक दे दिए हुए प्रभु ने। सो या
और देह के साथ रिश्ते क्या जोड़ने, मैं आपके साथ, ये तो महाराज तो जैसे कोई मुंह से निकाले वहीं पे कहते हैं अच्छा जी राम राम, फिर चलते हैं, आप गलत गली में घुस गए, राइट। या ये वाली चीज तो है ही नहीं। और संबंध बनाने, नए रिश्ते बनाने, नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। सीखें, और जो महाराज आपसे बुलवाते हैं आइडियाज सकारात्मक शब्द देते हैं गुरुदेव, राइट। और अगर नकारात्मक उगला जा रहा है तो फिर गली कोई और घुसी पड़ी है और कुछ नहीं कह सकते, राइट। पर फिर भी उसमें हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, सो बहुत सुंदर, बहुत। और इस बार तो बहुत ही ज्यादा कृपा रही। महाराज मुझे कहते हैं एक दिन मैं बहुत सारी वो कर रही थी, अपने स्कार्फ्स बना रही थी, नया कुछ सीखा था, नई तरह से बनाना सीखा था, उंगलियों से कोई ऊन मोटी ऊन और उंगली, तो स्कार्फ्स बनाए। अब मैं बनाती जा रही थी तो महाराज को तो पता ही है मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे श्री अमृतवाणी जी में बोलते हैं तो आसन बना। ओ बाप रे, मैं इतनी खुश फिर मैंने एक उधेड़ा और फिर उसका सुंदर सा आसन बनाए अपने लिए। और फिर डेफिनेटली आसन बनाए जा सकते हैं जो नीचे बैठने, जब साधना के लिए जब हम जाप पाठ करते हैं तो हमें पता है कि नीचे आसन होना चाहिए। बड़े ही सुंदर लगे। मेरे पास गद्दी थी लेकिन उसके कवर बन गए, तो बहुत ही बड़ा कुछ करवाया, मालाएं बनवाई और फिर ये नया चीज सिखाई, आसन बनाए, फटाफट बन जाते हैं। बहुत ही कृपा रही, बहुत। और आज तो बहुत सुंदर ही जाप भी हुआ, हाँ, साधिका जी की संगति में। बहुत अच्छा रहा, बड़ी कृपा है, बहुत सुंदर साल निकला, बड़ी कृपा रही, बड़ी चीजें सीखी हैं। परमेश्वर करे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो भी हमने सीखा है ना, और जो भी हमें महाराज लेके जाते हैं, राम नाम जो है वो सुस्थिर कर देता है। जैसे अगर हम इमोशनली वीक हैं और इमोशंस में हमारी हर जगह जहाँ वो आती है, जहाँ हम ढीले पड़ जाते हैं, वहाँ महाराज हाँ नाम में दृढ़ता लेके आना, हाँ नाम में गुरु को के लिए जो सही है, गुरु ने जो सही कहा है वहाँ पे सुदृढ़ रहना, चाहे काम पर, चाहे घर पर, चाहे सत्संग के कार्यों में सुदृढ़ रहना। आप झेप भी रहे हो पर फिर भी आपको महाराज कह रहे करो जाके, तो फिर वो करना। बहुत ही सुंदर है। सबका बहुत सुंदर है। मंगलमय वर्ष निकले। यकीन मानिएगा, राम नाम ले रहे हैं तो मंगल ही है। मंगल का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो रुके काम है वो बन जाएंगे, हमारे जो बिगड़े रिश्तेदारी है वो संवर जाएगी, इसे मंगल नहीं कहते मंगल कहते हैं कि जैसा जो है ना उसमें से हम कुछ बहुत सुंदर, खुद को बहुत सुंदर बना सकेंगे। हाँ, हम सड़ावा नहीं बनते, सड़ जाते हैं लोग, जैसे कि मुंह बना लेंगे, सड़ी बातें करेंगे, हर्ट होते हैं जब, या तो वो सब निकलते। नहीं, ऐसे समय में भी अगर विपरीत परिस्थिति भी आए तब भी हमें जाप के मौके मिल रहे हैं, बड़ी कृपा है ना। तब हमें और सत्संग के मौके मिल रहे हैं, उससे भी भारी कृपा है, राइट। हम जैसी भी परिस्थिति है, हम वो मंगल ही मंगल देख रहे हैं, हम कुछ मांग नहीं रहे, जो हमने सीखा है वो एग्जीक्यूट कर पा रहे, राइट। अगर हमने सीखा है कि मांगना नहीं प्रभु से, जाप करना और मानना है कि मंगल ही मंगल हो रहा है, तो मानना है मंगल ही मंगल हो रहा है, राइट। कोई बीमार है प्रियजन, मानना है कि मंगल हो रहा है, प्रभु आप हो साथ, आप सदा साथी हो। लेकिन मैं मांगने लग जाऊं प्रभु ऐसा कर दो, प्रभु बचा दो, प्रभु ऐसे कर दो, वैसे कर दो, हमें क्या पता, हमें नहीं पता होता कि असली चीज क्या हो रही होती है, राइट। सो इसलिए गुरुदेव से, परमेश्वर से बल मांगना चाहिए, कृपा कि भी प्रभु हमें बल दीजिएगा परिस्थितियों से निकलने का, और हम आपकी
शरण में लिपटे रहे, लेकिन मांगे नहीं। क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते हैं जो राम नाम सही तरह से जपता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तरह से जपता है, उसकी मांग खत्म हो जाती है, उसकी मांग नहीं रहती। yes. बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रधारे महाराज है अभी भी और सदा ही रहते हैं, बहुत सुंदर। आप सबके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए अनंत बार धन्यवाद। सत्संग में बहुत बहुत रस आता है आप लोगों के आनंद के कारण, सब बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने अनूठे ढंग से महाराज लेके आते हैं और हमें आनंद देते हैं उस सबके लिए धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय। आइए सीधा सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।